सभी मित्रों को नमस्कार। दोस्तों, मुझे लगता था कि देश में राहुल गांधी ही एक अकेला पप्पू है। उसके अलावा वो ये उपाधि जो है वो बंद कर दी गई है, वो किसी और को दी नहीं जा सकती। मगर मैं यहाँ बहुत ज़्यादा गलत साबित हुआ। इस पप्पू से भी बड़े वाले बहुत पप्पू बैठे हैं, जिनमें सबसे अव्वल दर्जे का पप्पू है वो भारत में नहीं है। फ़िलहाल का है ही नहीं, वो भारत का ही नहीं है। वो है कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो। भाई साहब, इतने अपने वाले पप्पू के नंबर है ना, ये तो उसके पासंग में भी ना है। उसके इतने ज़्यादा नंबर हैं पप्पू पन्ने में। मतलब इसका ब्लाइंड फेथ इतना है। यहाँ के जो एक न्यूज़ रिपोर्ट है ना, एक द प्रिंट और वॉशिंगटन, इन दोनों पे इतना ब्लाइंड फेथ है इसका कि अगर उन्होंने कह दिया कि जो है दिन में रात हो रही है तो रात ही मानता है। पिछले साल जब निज्जर की हत्या हुई थी, निज्जर मैं बता देता हूँ खालिस्तानी आतंकवादी है, उसकी हत्या कनाडा में कर दी गई थी। तो इसके हिसाब से वो हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई, जस्ट बिकॉज उसने ये कह दिया था कि हाँ, उनकी हत्या की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मेरे गिरोह ने, मेरे गुर्गों ने हत्या करी है। इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसको कोई छानबीन नहीं करनी। अच्छा, पिछले साल ये कह भी रहा था कि भारत सरकार ये सब करवा रही है, अमित शाह और ये सब लोग ये सब करवा रहे हैं। तो इनके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई एक एसेट है इंडियन गवर्नमेंट का, और इसके पास इन चीज़ों का एक भी सबूत नहीं है, और ये देना भी नहीं चाहता क्योंकि है नहीं। बस एलिगेशंस के बेसिस पे ये इन सब चीज़ों को कह रहा है। तो बस मान लो कि हाँ, द प्रिंट ने और वाशिंगटन ने ऐसा छापा है कि जो है अमित शाह और भारत के जो RNW के चीफ हैं वो मिले थे कहीं पे, शायद सिंगापुर में। तो वो ये सब करा रहे हैं अमित शाह के कहने पे। पहले तो इनको ये नहीं पता 2% के लोगों को कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर है, अमित शाह का कंट्रोल है IB पे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। RNW पे अमित शाह का कोई कंट्रोल नहीं है। भारत के जो मीडिया से निकली हुई एक पत्रकार रही हैं, उनका नाम है सागरिका घोर से शायद नाम है। अभी फ़िलहाल वो TNC की तरफ से राज्यसभा में गई हैं। इनका कहना ये है कि अमित शाह और अजीत डोभाल ये जो है वहाँ जाके मिले हैं सिंगापुर में, तो इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से वहाँ पे निज्जर की हत्या करवाई थी, और ये यहाँ जो है क्या कहते हैं कनाडा में ये अपने एसेट्स यूज़ करके और भारत सरकार कनाडा के लोगों को मरवा रही है। यहाँ पे ये दिल्ली ये नहीं कह पा रही है कि ये जो है, एक तो पहली बात ये है कि जो मारा गया वो खालिस्तानी आतंकवादी है, वो कैनेडियन सिटीजन नहीं था। सिटीजनशिप की अगर बात करूँ तो कनाडा ने खुद ने उसकी 2 बार सिटीजनशिप को रिजेक्ट किया हुआ। वो यहाँ से गया था कबूतरबाजी की तरह से, जैसे इलीगली इमिग्रेंट्स है वो। और दूसरी बात ये है कि अजीत डोभाल और अमित शाह एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं करते। अमित शाह बेशक होम मिनिस्टर हो, अजीत डोभाल का अमित शाह से लेना देना नहीं है कुछ भी। वो जस्ट एज अ फ्रेंड मान लो, एज ए पॉलिटिकल पार्टी मान लो, उस लिहाज से मिल गए होंगे। क्योंकि अजीत डोभाल का जो है RNW, वो उसको अमित शाह को रिपोर्ट नहीं करता। अमित शाह को सिर्फ IB रिपोर्ट करती है। अजीत डोभाल या RNW, NSA, ये सब जो है ये रिपोर्ट करते हैं सीधे PM को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो इन दोनों चीज़ों को तुम लिंक मत करो एक दूसरे से। और ये बड़ी शर्म की बात है कि तुम इतने बड़े पद पे पहुंच गई, और पद पे ऐसे नहीं कि तुम सड़क पे से उठ के चली गई। तुम्हें पता है यार चीज़ें क्या हैं कि सागरिका घोर को ये मालूम है कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसको प्रोपेगेंडा फैलना है। क्योंकि ये बात सब नहीं जानते। उसको तो लगा होम मिनिस्टर है और उसको लगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो बस इसने उसके कहने से ये कर दिया। भाई दोनों सेम पद पे हैं। इस चीज़ को ऐसे समझ लो, अगर अमित शाह A क्लास का ऑफिसर है तो अजीत डोभाल भी A क्लास का ही है, वो B क्लास का नहीं है। और दूसरी बात ये है कि IB जो रिपोर्ट करती है होम मिनिस्टर को, ठीक है, IB देश के बाहर काम नहीं करती कुछ भी। इनको जो भी काम करना होता है ये देश के अंदर काम करती है। और देश के बाहर सिर्फ 2-3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान
और एक दो और कंट्रियाँ, वो सिर्फ पासपोर्ट चेकिंग के लिए काम करते हैं, डिप्लॉय किए गए हुए हैं वहाँ पे, सिर्फ 2 या 3 कंट्री में ही, और वो सिर्फ पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, ताकि कोई आतंकवादी एक्यूज़ यहाँ से देश छोड़ के ना जा पाए, सिर्फ उनका उतना काम है। और RNW जो है, रिसर्च एनालिसिस एंड विंग जो है, वो देश के अंदर काम नहीं करती। देश के अंदर काम करती है IB, देश के बाहर काम करती है RNW। तो इन दोनों की पिच अलग है, ये दोनों अलग अलग पिच पर बैटिंग करते हैं। सागरिका इस बात को अच्छे से जानती है, लेकिन वो ये जनवाना चाहती है कि हाँ, अमित शाह के कहने से ये सब हो रहा है। इसे कहते हैं कि मैं एक सच जानता तो हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उस सच को दूसरे भी जाने, एक आम लोग जाने, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो उन पर ब्लाइंड फेथ करता है। उनके हिसाब से तो जो उसने कह दिया होगा वो सही है, वो सच है, जबकि सच का इससे लेना देना कहीं से कहीं तक कभी नहीं है। और दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई के और इन सब के कोई रिलेशन नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने, चाहे गिप्पी ग्रेवाल हो गया, चाहे एक वो था कौन सिंगर है वो, मेरे दिल नाल लारे तो लोन वाली वाला जो है वो, मालूम नहीं, उनके बाहर गोलियां चलवाई थी, बट दैट डजंट मीन कि वो भारत सरकार के लिए काम कर रहा है, या फिर निज्जर को जो मरवाया वो उसने मरवाया। खैर, हम बात कर रहे थे ट्रूडो की। ट्रूडो का कहना है कि भारत सरकार कनाडा के अंदर कनाडा के लोगों को मरवा रही है। तो ट्रूडो 2023 में ये कह रहा था कि हमारे पास तो प्रॉपर एविडेंस है, सारी चीज़ है। भाई देख क्यों नहीं देता? अगर है तो तुझे लड़ने 2025 के चुनाव, तुझे लड़ना प्रोपेगेंडा से चुनाव, क्योंकि वहाँ का जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो भी 10-12 सीट का हिसाब किताब रखते हैं अपने पास, ठीक है, उनका होल्ड है इतना खालिस्तानियों का। तो तुझे उनके वोट जरूर चाहिए, तू उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे उस फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे क्या कहते हैं मैन पावर सपोर्ट हो, किसी भी तरह की सपोर्ट हो, वोट वाली सपोर्ट हो, वो तुझे उनसे बहुत अच्छे से मिलती है। असल बात क्या है कि खालिस्तानी भी ट्रूडो से इस टाइम नाराज़ चल रहे हैं, तो उसके अपोज में बहुत एक हवा बनी हुई है, माहौल बना हुआ है। तो उसको लग रहा है कि इन खालिस्तानियों को अपनी तरफ कैसे साध लूँ, इनसे अपना राजनीतिक जो फ़ायदा है वो मैं कैसे लूँगा। तो उसने ये खेला कैसे, क्योंकि वो जानता है कि भारत में बहुत कुत्ते हैं इनके, जिनको 2 बोटियाँ डालो ये तुरंत पूँछ हिलाते हुए आ जाएंगे। जैसे अभी सागरिका ने यही काम किया था, उसने प्रॉपर ट्वीट कर दिया कि अमित शाह वो ये मिल रहे हैं और ऐसे क्या, और वहाँ पे वो मारे जा रहे हैं, तो क्या किसी की जवाबदेही है, नहीं है, ये है वो है। खैर, ये तो बकवास की बात है। हम सिर्फ ट्रूडो की बात करते हैं। ट्रूडो ने क्या करा है अभी, भारत सरकार ने क्या करा कि जो वहाँ पे वो होते हैं ना कनाडा में, जो इंडियन एम्बेसी है, उनको वापस बुला लिया। 6 लोगों को, मतलब 6 ही थे, अपनों को वापस बुला लिया। और जो इंडिया में जो कैनेडियन वो थे एम्बेसी वाले, उनको यहाँ से भगा दिया, लिटरली भगा दिया कहते हैं उसको, क्योंकि उन्होंने आज के शायद 11 बजे तक का टाइम था उनका, शाम तक का ही था, मतलब कि भाई इससे पहले भेज दोगे, अपने कनाडा बुला लोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उनको चटका देंगे। और ये क्लियर कट वार्न किया है रिटन में, ऐसा आज तक भारत सरकार ने किसी को लिख के दिया नहीं रहा हालांकि। तो अभी क्या है कि, और हाँ, कनाडा क्या करा कि हमने भारत के 6 के 6 जो एम्बेसी वाले थे उनको हमने भगाया है। भाई तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है, वो तुम्हें चटका के भी ना अपनी एम्बेसी में चले जाएंगे कनाडा के अंदर, तुम उनका तब भी उखाड़ नहीं पाओगे, ठीक। तो थोड़ा औकात में बात करो। ट्रूडो का ये है कि ऐसा मैं कर देता हूँ, ऐसा खाली बयान दे देता हूँ, तो जो खालिस्तानी है वो मेरे फेवर में वोट करेंगे। भाई एक तो ये है कि भारत को ट्रूडो के पॉलिटिकल करियर से, पॉलिटिकल जो भी उसका लाभ लेना चाह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पहली बात, हमें अपने से मतलब है, और हमने मतलब भारत ने तुमसे क्लियर कट कर लिया। और अब आई डोंट थिंक सो कि फ्यूचर में तुमसे कोई मतलब भी रखा जाएगा इस तरह का, होती है ना द्विपक्षीय वार्ता एंड ऑल। तुम अब क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर कट कि तुम भाड़ में जाओ।